सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। आखिर यह पंक्ति लिखने वाले कवि कौन थे? यह केवल कविता की पंक्ति नहीं है, बल्कि हमारे समय की सबसे बड़ी चेतावनी है। इस पंक्ति को लिखने वाले कवि थे पास, एक ऐसे कवि जिन्होंने कविता को प्रतिरोध की आवाज बना दिया। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। नमस्कार, मैं हूं आपका साहित्यिक मित्र अरविंद प्रकृति प्रेमी और आप देख रहे हैं प्रकृति प्रेमी पर कार्यक्रम उदंकार। आज उदंकार की इस प्रस्तुति में आधुनिक भारतीय साहित्य के ऐसे कवि से परिचित होंगे जिनकी कविता केवल शब्दों का सौंदर्य नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर प्रतिरोध की आग भी जलाती है। वे कवि हैं अवतार सिंह संधू यानी पास। पास का जन्म 9 सितंबर 1950 को पंजाब के तलवंडी सेलम गांव में एक किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों, किसानों के संघर्ष और सामाजिक असमानताओं को बहुत निकट से देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनकी कविता की सबसे बड़ी शक्ति बनी। किसान परिवार में जन्मा यह युवा कवि आगे चलकर आधुनिक भारतीय कविता की सबसे बड़ी निर्भीक आवाजों में कैसे बदल गया, यही पास की कहानी है। पास आधुनिक पंजाबी कविता के उन विरल कवियों में हैं जिन्होंने कविता का केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं माना, उनके लिए कविता अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस थी। वे मानते थे यदि साहित्य मनुष्य की स्वतंत्रता, सम्मान और न्याय की बात नहीं करता तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। उनकी कविता में किसान है, मजदूर है, यानी वे मेहनत कश मनुष्य के इतिहास के निर्माता हैं। युवा हैं, सपने हैं, संघर्ष हैं और एक बेहतर समाज की आकांक्षा है। वे शोषण, सांप्रदायिकता, तानाशाही और हर प्रकार की अमानवीयता के विरोधी थे। इसलिए उनकी कविताएं केवल अपने समय की नहीं, बल्कि हर समय की कविता बन गई हैं। पास की भाषा सरल है, लेकिन अत्यंत तीखी और प्रभावशाली। वे कठिन शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे अनुभव से पाठक के मन को झकझोरते हैं। यही कारण है कि उनकी कविताएं पढ़ने के बाद लंबे समय तक स्मृति में बनी रहती हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में लोह कथा, उड़दे बाजा मगर, साढ़े समिया बिच और खिल रहे होए वर्के शामिल हैं। इन कृतियों में एक ऐसे कवि की आवाज सुनाई देती है जो समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता को चुनौती देता है। यदि पास की किसी एक कविता ने सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है तो वह है सबसे खतरनाक। इस कविता में वो बताते हैं कि सबसे बड़ा खतरा केवल युद्ध, हिंसा या अत्याचार नहीं है। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब मनुष्य सपने देखना छोड़ देता है, अन्याय के सामने चुप हो जाता है और धीरे धीरे उसकी संवेदनाएं मरने लगती हैं। इसी कविता की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। यह केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी के लिए चेतावनी और प्रेरणा है। यही कारण है कि यह पंक्ति आज भी साहित्य, सामाजिक आंदोलनों और जन चर्चाओं में बार बार उद्धृत की जाती है। मित्रों, सन 1980 के दशक में पंजाब आतंकवाद के कठिन दौर से गुजर रहा था। पास ने आतंकवाद और हिंसा का खुलकर विरोध किया। वे मानते थे कि भय और हिंसा के वातावरण में कोई भी समाज स्वस्थ नहीं रह सकता। दुर्भाग्य से 23 मार्च साल 1988 को आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। उस समय उनकी आयु केवल 37 वर्ष की थी। किसी कवि की मृत्यु हो सकती है, लेकिन उनके विचारों की मृत्यु कभी नहीं होती। पास की कविताएं आज भी उतनी ही जीवित हैं जितनी उनके जीवन काल में थी। आज हम पास को पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि उनकी कविता में केवल व्यवस्था की आलोचना करना नहीं सिखाती, बल्कि अपने भीतर की संवेदनशीलता, साहस और मानवीय मूल्यों को बचाए रखने की प्रेरणा भी देती है।
यही कारण है कि पास आधुनिक भारतीय साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोधी कवियों में गिने जाते हैं। उनका साहित्य हमें याद दिलाता है कि सपने देखना, प्रश्न पूछना और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना ही मनुष्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज जब समाज में असहमति, हिंसा और असहिष्णुता पर बहस होती है, तब पास की कविताएं हमें याद दिलाती हैं कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, भीतर की चुप्पी से पैदा होता है। पास केवल क्रांति के कवि नहीं थे, वे सपनों, प्रेम, दोस्ती और मनुष्य की गरिमा के भी कवि थे। पास को पढ़ना केवल कवि को पढ़ना नहीं है, यह अपने समय से सवाल करना सीखना है। यदि हमारे भीतर सपने, संवेदनाएं और अन्याय के विरुद्ध बोलने का साहस बचा है, तो पास आज भी हमारे साथ हैं। इसी संदेश के साथ आज की यह साहित्यिक प्रस्तुति उदंकार यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। मेरे चैनल प्रकृति प्रेमी को सब्सक्राइब करें। साहित्य, कविता तथा विचार की ऐसी ही गंभीर प्रस्तुतियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।